आज व्यक्ति पैसे के पीछे इतना पागल है, हर वक्त उसके दिल और दिमाग पर ये सवाल है कि पैसा कैसे आए, पैसा कहाँ से आए, किस रीति से आए, या अनीति से आए, या झूठ से आए, या छल से आए, या कपट से आए, या मायाचारी से आए, पैसा आना चाहिए। पैसा ही जान, पैसा ही जिंदगी, पैसा ही पहचान, पैसा ही समाज में इज्जत, पैसा ही रिश्तेदारी निभा रहा है। और अपन देखें, मगर फिर भी व्यक्ति सुबह जब सोकर उठता है तो यही सोचकर उठता है कि पैसा आज कैसे कमाया जाए। तो अपन देखें, व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, मजदूरी करता है, भागम भाग करता है, पर फिर भी उसके हाथ में पैसा नहीं आता। और वह टेंशन में है, डिप्रेशन में है, फिर घर में आकर के चिड़चिड़ापन लेकर आता है, कभी बच्चों को डांटता है, कभी बीवी से लड़ता है, और कभी माँ को कुछ उल्टा सीधा बोलता है। तो अपन देखें कि आज मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, यदि आप भी पैसे से परेशान हैं, आप भी मेहनत के बाद भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर्टी का सुख नहीं ले पा रहे हो, तो क्या करें हम? तो आज कुछ बातों का ध्यान रखना, क्योंकि अपन देखें आज पैसे के चक्कर में हमने सभी को ठुकरा दिया है। क्योंकि अपन देखें, एक माँ 9 महीने तक एक बच्चे का भार 2, सवा 2 किलो, 2.5 किलो का वजन अपने 9 महीने पेट में लेकर के घूमती है, और उस बेटे की हिफाजत के लिए कितना कष्ट सहन करती है, भूख प्यास को सहन करती है। कहीं घूमने जाना हो, कहीं शादी पार्टी में जाना हो, सब चले जाएं, पर वो नहीं जाते कि हमारे इस आने वाले मेहमान को किसी प्रकार का कोई कष्ट तकलीफ ना हो। मगर उसके पश्चात जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो वह माँ अपने उस बालक को जन्म देती है, और जन्म तो लेता है बालक, खुशी मनाती है माँ, क्योंकि उसे माँ का टैग मिल जाता है, एक नाम मिल जाता है उसको। अभी तक तो उसको नाम से पुकारा जाता था, अब उससे बच्चा पुकारता है कि माँ। अब वह माँ बन जाती है, और जब माँ बन जाती है तो उसे बहुत खुशी होती है, और फिर वह उस बच्चे को बड़े सुंदर तरीके से पालन पोषण करती है, खिलाती है, उसे देखती है, निहारती है कि ये मेरी संतान है, इसे मैंने जन्म दिया है, इसे मैंने पाला है ना। और उसे वह बड़ा ध्यान रखती है, उसे कपड़े बदलना, तेल की मालिश करना, उसको उसकी भूख अगर लग रही है तो उसे स्तनपान कराना, ये सब कार्य एक माँ करती है। मगर वही बेटा धीरे 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 जब बड़ा होता है तो 20 साल 22 साल का वो बेटा हो जाता है, और वही बेटा अब माँ के ऊपर चिल्लाता है, माँ को चुप रहने की सलाह देता है कि माँ चुप रहो, माँ बहुत बोलती हो। और कभी कभी कोई बेटा माँ को गाली भी दे देता है, और कोई बेटा कभी कभी माँ पर हाथ भी उठा देता है। अब एक माँ का इतना अपमान जिस घर में होता है, या हो रहा है, या हो चुका है, ध्यान रखना मेरी बात को, गौर से सुनना। जिस घर में माँ का अपमान हो रहा हो या हो गया हो, उस माँ ने दुख के आंसू बहाए हों, ये सोच करके कि बताओ मैंने क्या सोच के इस बच्चे को जन्म दिया था कि ये आज ये बेटा मुझे दुख दे रहा है, मेरा ध्यान नहीं रखता है, मुझे खाने पीने की व्यवस्था नहीं करता है,
मुझे बच्चों की, नाती पोते की शक्ल देखना पड़ती है, दुत्कार मिलती है, मुझसे कोई मिलने नहीं आता है, मुझे मेरे पास बैठता नहीं है। अगर माँ के मन में ये सारे संकल्प विकल्प बन रहे हैं तो ये ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति जिसने माँ को ठुकराया है तो माँ के ठुकराने के एवज में ध्यान रखना, आपको जिंदगी में रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी का सुख नहीं पा सकता। यदि पिछले पुण्य के कारण से यदि प्रॉपर्टी भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, इकट्ठा हो गया और माँ दुखी रहती है, भले ही भली कोठी में उसका एक कमरा हो, पर वो ना उससे बेटा बोलता है ना मिलता है और झड़क देता है, डांट देता है, कहीं साथ में ले जाता है, तो ध्यान रखना एक समय ऐसा आता है कि सारा का सारा प्रॉपर्टी, सारा का सारा पैसा मिट्टी में मिल जाता है और वह व्यक्ति पुनः जमीन पर आ जाता है। तो माँ का स्थान है, क्योंकि ध्यान रखें धर्म यही है, कर्म यही है कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया है पहले हम भगवान को तो खुश कर देते हैं। भगवान हनुमान जी को जाके प्रसाद चढ़ा के आ जाएंगे, शनिवार को हो, मंगलवार को हो, है ना, सोमवार को शंकर जी के पास चले जाएंगे, है ना, महावीर के मंदिर में चले जाएंगे, कृष्ण के पास चले जाएंगे, है ना, सब कुछ कर लेते हैं, देवी देवताओं की आराधना कर लेते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं, उन्हें खुश कर देते हैं। पर जिन्होंने हमें खुश किया है जन्म दे करके, हम उन्हें खुश नहीं कर पाते, हम उनकी सेवा नहीं कर पाते, हम उनकी शुश्रूषा नहीं कर पाते, हम उनके पास बैठ करके भगवान की एक एक घंटे स्तुति कर लेते हैं, चिल्ला चिल्ला करके, घंटे बजा करके, मजीरे बजा करके, मगर जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ के पास बैठ करके उसकी स्तुति नहीं कर पाते हम 2 मिनट, 1 मिनट के लिए उससे बात नहीं कर पाते। अपने शब्दों से या अपने बैठने से हम अपनी माँ के अधरों पर हंसी नहीं दे पाते हैं, मुस्कुराहट नहीं दे पाते हैं। तो ये बताओ, जब तू अपनी माँ को खुश नहीं कर पाया तो वह माँ की जो आह है, अंदर की पीड़ा है, अंदर की वेदना है, वह पीड़ा, वह वेदना, भले वो माँ किसी प्रकार का आपको श्राप नहीं देती है, भले वो माँ आपके बारे में बुरा नहीं सोचती है, मगर फिर भी उस माँ की जो अंदर के आंसू हैं, जो वो रो रही है, अंदर से परिणामों की आर्द्रता है, संक्लेशता हो रही है, उसे किलस रही है माँ तुम्हें देख करके कि बताओ मैंने इसके चक्कर में क्या नहीं किया, मैंने इसके चक्कर में अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, मैंने इसके चक्कर में अपनी भूख प्यास का ध्यान नहीं रखा, मैंने इसके चक्कर में अपने पति को भी ध्यान नहीं रखा, और आज ये बेटा मुझे ठुकरा रहा है, मेरा ध्यान नहीं देता। हे भगवान इसे सद्बुद्धि दो। भले वो ऐसा बोल रही है, मगर उसकी जो आह है वो अभिशाप बन करके उस घर के सुख चैन शांति को खा जाती है। इसलिए अगर किसी के घर में ऐसी परेशानियां चल रही हैं, पैसे की हाय तौबा हो रही है, सुख शांति नहीं है, तो अगर माँ है तो माँ के चरणों में जाकर के क्षमा याचना करना, माँ के चरणों में बैठ कर के रो लेना और माँ के हाथों से अपने सिर पर हाथ फिरवा लेना रोज और कहना, माँ मुझे क्षमा करना, मैं दौलत के नशे में आपको भूल गया था, मैं प्रॉपर्टी के नशे में मैं आपको भूल गया था, मुझे आज सद्बुद्धि आई है, मुझे आज्ञा दो, अपने हाथ से मुझे चाहे तुम एक थाली लगा के लेके जाओ भोजन की माँ के पास और माँ से कहना, पहले तू इसमें से 1 गिलास हमें खिलाओ, मैं तेरे हाथ से खाना चाहता हूँ, 1 गिलास रोज खाओ उनके माँ के हाथ से, और माँ के हाथ से खा करके अब तू माँ को खिला अपने हाथ से 1 गिलास और अपने सामने माँ को भोजन करवाओ, और उसको सुबह शाम से पूछो, रात को सोने जाओ तो पैर छू करके, सुबह उठो तो माँ के पैर छू करके दिन की शुरुआत करो और माँ से आशीर्वाद लो कि हे माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं प्रभु की भक्ति के साथ, गुरु की भक्ति के साथ मैं जीवन की शुरुआत करूं
आज के दिन को गुड दिन बनाओ, गुड डे बना लो, है ना, ऐसा आशीर्वाद दो और फिर देखना आपके जीवन में कैसी बहार आएगी। आप पैसा, लक्ष्मी कैसे आपके घर में प्रवेश करेगी, तुम एक पहचान भी नहीं पाओगे कि लक्ष्मी कैसे घर में आ गई, कैसे प्रॉपर्टी का सुख हमारे घर में आ गया और सबके अधरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी, सबके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। एक ग्रह तुम्हारे बस में हो जाएगा। ध्यान रखना, ध्यान रखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सबको सुनाओ और ये इस मैसेज को घर घर तक पहुंचा दो। क्योंकि और यदि किसी प्रकार की आपके मन में भी कोई शंका है, जिज्ञासा है, तो आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हो। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, आगे और क्या करना